स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फाइनली भारत का एक धमाकेदार जीत पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को 228 रनों से मात दी। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज पूरी तरीके से चल नहीं सका, पूरा नस्तो नाबूद हो गया पूरी तरीके से। पाकिस्तान घुटना टेक दिया भारत के सामने। क्या ही यानी बल्लेबाजी की इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली और केएल राहुल का धमाकेदार शतक, मतलब दोनों ने इस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर को रौंदा कि देखते रह गए पाकिस्तानी सारे बॉलर। पूरी तरीके से कुछ नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान करे तो करे क्या। पूरी तरीके से उसका ना स्विंग ना मतलब फास्ट बॉलिंग में कोई, मतलब वो 4 फास्ट बॉलर लेकर के जो उतरा मैदान में, उसका मतलब पूरी तरीके से सारा फेलियर रहा। ना उसका स्पिन चला, ना फास्ट बॉलिंग चला, ना कुछ चला। लेकिन ये जो भी रहा वो एक अलग बात। लेकिन जो भारत का जो बल्लेबाज केएल राहुल और विराट कोहली का जो शतक रहा वो गजब रहा। पूरी तरीके से एक काबिल तारीफ दोनों का जो शतक लगाने का जो तरीका था वो टोटली डिफरेंट था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भारत की तरफ से जो कोहली 122 और केएल राहुल ने 111 रन का जो मतलब शतक मारा, दोनों ने एक खतरनाक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा किया। रनों का पूरा अंबार लगा दिया, एक तरीके से कह सकते हो आप। रन जो 356 रन जो बनाया 2 विकेट के नुकसान पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने हार वहीं मान लिया था पूरी तरीके से। जब 356 स्कोर पे लग गया तो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता था कि ये मैच में हम वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश भी होती तो डकवर्थ लुईस के नियम के आधार पे अगर 20-20 ओवर का भी गेम होता तो उसको 200 प्लस स्कोर करना पड़ता 20 ओवर के अंदर। तो मुझे नहीं लगता था कि ये पाकिस्तान बैक करता। और दूसरी बात, उसका हारिस रऊफ का मतलब चोटिल होना, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद बीच में नसीम शाह को थोड़ा सा इंजर्ड हुआ। तो इस वजह से पाकिस्तान अपनी तरह अपना हार, मुझे ऐसा लग रहा पहले ही मान लिया था पूरी तरीके से। और ये भारत का जो जीत है उसके लिए बहुत ही मस्ट विन था, क्योंकि फाइनल में जाने के लिए ये मैच अगर वो हार जाता या पूरी पानी से धुल जाता या अंक बढ़ जाता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो कल के दिन भारत श्रीलंका के खिलाफ जो दोबारा उतरती, अगर वो वाला भी मैच अगर बारिश के कारण अगर धुल जाता तो भारत लगभग बाहर था। तो इस वजह से ये मैच जीतना जरूरी था भारत के लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कल के दिन जो भारत अब दोबारा जब उतरेगी श्रीलंका के खिलाफ, अगर बारिश के कारण मैच धुल भी जाती है तो भारत के पास 3 अंक हो जाएंगे, क्योंकि अगर अंक बढ़ता है तो श्रीलंका के पास भी 3 अंक और भारत के पास भी 3 अंक। रही बात पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच होना है, अब उसमें नज़र रहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दोनों मैच में बारिश होती है या नहीं, या पाकिस्तान इस दोनों मैच में जीत दर्ज करती है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये बारिश एशिया कप में थोड़ा सा किरकिरा किया है। लेकिन बात ये सब सारी छोड़ो, लेकिन जो भारत का जो जीत था, और सच बताऊं भारत की तरफ से जो बल्लेबाजी किया, दूसरी तरफ से जब गेंदबाजी करने के लिए उतरा, मैं आपको बताना चाहूँ कुलदीप यादव का जो अच्छा यानी स्पिन, 5 विकेट लिया उन्होंने 8 ओवर में 25 रन दे करके पूरी पाकिस्तान टीम को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत का जो ये विन जो हुआ उसमें कुलदीप यादव का अहम योगदान रहा। और जिस टाइम जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए उतरी तो बुमराह का जो गेंद और सिराज का जो गेंद हो रहा था वो काबिल तारीफ था। सेकेंड इनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भारत ने बॉलिंग करने के लिए अपना टाइम लिया तो उनका डिफरेंट तरीके से बॉलिंग हो रहा था। वही पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रही थी तो कुछ रिदम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बुमराह और सिराज की बॉलिंग में पैनापन नज़र आ रहा था, स्विंग हो रहा था, बॉल निकल रही थी तेज़ अच्छी खासी। तो भारत का ये जीत मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज एंजॉय का टाइम है, तो कम से कम भारत ने एक धमाकेदार जीत दर्ज किया पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके लिए आप सबको मुबारक और पूरे भारत देश को मुबारक कि आज भारत ने जीता पाकिस्तान के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच।